सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? तो आंसर होगा डोनी पोलो हवाई अड्डा। तो अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा है, जो ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, वहां पे निर्माणाधीन है। और ये राजधानी शहर का एकमात्र हवाई अड्डा है और पासीघाट और तेजू हवाई अड्डे के बाद राज्य का तीसरा हवाई अड्डा। राज्य की जनजातीय भाषा में अगर बात करें तो डोनी का मतलब होता है सूर्य और पोलो का मतलब होता है चंद्रमा। अच्छा, इसी तरह से कुछ एयरपोर्ट के नाम मैं आपको बताऊं तो हरियाणा का जो हिसार एयरपोर्ट है, अब उसे महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अयोध्या हवाई अड्डे को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के नाम से। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, महाराज लगा दिया बीच में। अगरतला एयरपोर्ट जो कि त्रिपुरा का है, इसे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और लखनऊ एयरपोर्ट तो आप जानते ही हो, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे हमारे एविएशन मंत्री कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और आपको याद है लेह हवाई अड्डा, ये देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। और अभी प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था। और बताओ भी विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ये हुआ था बेगमपेट हवाई अड्डा, जो कि है हैदराबाद में। बाकी देखो, बात अरुणाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल इसकी ईटानगर हो गई और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अभी आपको याद है अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली कौन सी बनी थी? केसर ए हिंद बनी थी। और अरुणाचल प्रदेश ने ही आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना भी शुरू किया था। और भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार कहाँ पे मिले थे? अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था कि भारत में जितना भी ग्रेफाइट है उसका 35% केवल आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कौन सा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। तो अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा नाम से एक अभियान शुरू किया। तो इस अभियान के तहत यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। अच्छा, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं, क्योंकि अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कई सारे ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, जैसे कि ऑपरेशन उपलब्ध, टिकट बुकिंग की कालाबाजारी को रोकने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन आहत, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए इसको शुरू किया था। एक था मिशन अमानत, रेलवे यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने इस मिशन को शुरू किया था। एक ऑपरेशन थ्रस्ट था, रेलवे परिसर में अनाधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड पानी की बोतलों की बिक्री को रोकने के लिए था। ऑपरेशन देवी शक्ति अलग है, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत में लाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था भारत सरकार ने। और यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। और ऑपरेशन परिवर्तन क्या है? भांग की खेती को खत्म करने के लिए अभी आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है उन्होंने शुरू किया था ऑपरेशन परिवर्तन। बाकी अभी ऑपरेशन सतर्क की बात करोगे तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए शुरू किया था। और ऑपरेशन महिला सुरक्षा, आरपीएफ ने ही महिलाओं की सुरक्षित यात्रा को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया था। और अभी ऑपरेशन नार्कोस, रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसको शुरू किया था। तो ये जो भी ऑपरेशंस आरपीएफ ने शुरू किए थे एक बार हमने रिवाइज कर लिए। बताओ हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ का नाम क्या है? विनय कुमार त्रिपाठी। अभी आपको याद होगा गुजरात का केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया, क्या हो गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। और जो वडोदरा में रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश में जो इटारसी रेलवे स्टेशन है वहां पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील सर्विस शुरू की है, उसका नाम क्या रखा है? आहार। और अगर आपसे पूछे अभी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। और रेल टेल के सीएमडी कौन बने? संजय कुमार बने। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कपिल देव को।
तो अभी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2022 ने 13वें एडिशन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को। किस फिल्म के लिए? 83 नाम की फिल्म के लिए। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया शेफाली शाह को जलसा मूवी के लिए, और कबीर खान की फिल्म 83 को बेस्ट फिल्म चुना गया। जबकि सुजीत सरकार और अपर्णा सेन को क्रमशः सरदार उधम और द रैपिस्ट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो अभी आईफा अवार्ड्स 2022 हुए थे अबू धाबी में, उसमें बेस्ट एक्टर चुना गया था विक्की कौशल को सरदार उधम मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया था कृति सेनन को मिम्मी मूवी के लिए, और बेस्ट फिल्म थी शेरशाह। बेस्ट डायरेक्टर थे विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी के। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2022 के ऑस्कर 94 नंबर के थे, तो याद रखना उसमें बेस्ट फिल्म चुना गया था कोडा को। बेस्ट एक्टर चुने गए थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी जेसिका केस्टेन द आइज ऑफ टेमी फे के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए थे जैन कैंपेन को द पावर ऑफ डॉग के लिए। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा? तो आंसर होगा कोलकाता। तो कोलकाता ये 15 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो ये भारत से समुद्री जीवों का निर्यात बढ़ाने का एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है। ये एशिया का सबसे बड़ा समुद्री भोजन मेला है। इसका लास्ट जो संस्करण था 22वां नंबर का, वो अगस्त 2022 में हुआ था कोचीन में। चलो आप मुझे बताओ, नेशनल फिश फार्मर्स डे ये हमने कब मनाया था? अभी 10 जुलाई को। आपको याद है दुनिया के अभी मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली ये कहाँ पे पकड़ी गई थी? कंबोडिया में। वो एक स्टिंगरे मछली थी। और भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन जिसका नाम है फिश वाले, ये लॉन्च हुआ था असम में। चलो बताओ, अभी वर्ल्ड फूड अवार्ड 2022 ये किसे मिला? सिंथिया रोसेंजवेग को। और वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं 16 अक्टूबर को, जबकि नेशनल फूड डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाते हैं? फिर 7 जून को मनाते हैं। अच्छा, कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। चलो बताओ, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बता ही दोगे, हुगली नदी के किनारे स्थित है, जिसके नीचे चलेगी अंडर वाटर ट्रेन। वो भी 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी। और हाँ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। अभी तक टोटल 6 पार्ट उसके अपलोड हो गए हैं, मतलब 6 टॉपिक्स पे वीडियोस आ चुके हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो देख लेना। आज भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 1 या 2 पार्ट मिल जाए। देखो, शाम को वीडियो अपलोड होते हैं, तैयार रहा करो। अगर एक ही वीडियो आएगा तो 6 बजे आएगा, 2 आएंगे तो एक 6 बजे आएगा, एक रात को 8:30 बजे आएगा। तो आप हमेशा रेडी रहा करो, ताकि साथ के साथ जैसे अपलोड हो साथ के साथ देख लो, पेंडिंग न रहे। जैसे कि कल के 2 डाले थे, परसों के 2 डाल दिए आपने, परसों के नहीं देखे होंगे, कल 2 डल गए, तो फिर 4 बहुत सारा फिर पेंडिंग हो जाता है। फिर आप सोचोगे एक साथ देख लो, एक साथ। वही वाली बात हो गई, फिर हम महीने महीने में क्यों तोड़ रहे हैं? ताकि छोटे छोटे पार्ट में निपटाते चलें तो बर्डन नहीं पड़ेगा दिमाग के ऊपर। छोटा सा तो दिमाग है, उसकी जान लोगे क्या? तो धीरे धीरे दिमाग में स्टोर करते जाओ। जैसे रोटी खाते हो ना, छोटे छोटे टुकड़े खाते हो कि पूरी पूरी रोटी ठूस लेते हो, तो उसी तरह से समझो वो भी दिमाग है, उसको भी थोड़ा सा आराम दो। तो जैसे जैसे अपलोड होते जाए वैसे वैसे निपटाते जाओ, चढ़ाओ मत उसे। और अगर अच्छे लगे वीडियोस और इनकी क्विज भी बना करके अपलोड हो रही है, क्विज लगाओ जाकर के करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना इसे, है ना। मुझे रेस्पॉन्स दिखना चाहिए आप लोगों का, ताकि मेरे को मेहनत करने में मज़ा आए। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा यानी कि उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट नाम से एक योजना शुरू की है। तो इस फिक्स्ड डिपॉजिट योजना में जो ब्याज दरें होती है, जो इंटरेस्ट रेट होती है, वो सामान्य से ज़्यादा होगी। इसमें SBI 1000 दिनों के लिए अगर आप जमा करते हो अपना पैसा, तो 6.10% की दर से पर एनम आपको इंटरेस्ट देगी। और इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए 0.50% का अतिरिक्त ब्याज भी मिलेगा। लेकिन याद रखना, ये अभी योजना 15 अगस्त 2022 को शुरू हुई है और 75 दिनों 75 डेज के लिए ही है। अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो इसी दिनों के अंदर इसका फ़ायदा उठा सकते हो आप, बाद में फिर नहीं मिलेगा।
देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। पूर्व अध्यक्ष थे रजनीश कुमार। और इनकी अभी एक बुक भी आई थी, द कस्टोडियन ट्रस्ट नाम से। और याद रखना, SBI ये बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा केंद्र चलाएगा। ये अलग से पॉइंट बता रहा हूँ मैं, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसका अलग से हमने प्रश्न पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे, बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा केंद्र चलाएगा, यानी कि उसका मैनेजमेंट देखेगा। बाकी फेडरल बैंक की बात करें तो अभी नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर गेटवे सूचीबद्ध करने वाला ये पहला बैंक बना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला MD CEO कौन बनी थी अभी बताओ? A मणिमेखलाई। और ICICI बैंक MSMEs के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम इसने लॉन्च किया था। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में पहली बार महिला टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट की बात हो रही है। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें पहली बार महिलाओं का टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक होगा ये? 29 नवंबर को शुरू होगा, जो कि 4 दिसंबर तक चलेगा। कहाँ पे? कोलकाता में। और इसमें एम्बेसडर बनाए गए विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद कौन है? हमारे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं पुरुषों में। ये वही हैं जिन्हें 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। वैसे अभी इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया और पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया, ये भी याद रखना। और हमारी महिलाओं में पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो S विजय लक्ष्मी है, उनका नाम भी याद रखना। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है FIDE, जिसकी स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर मिलेगा लोजेन स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट बने विश्वनाथ आनंद, उपाध्यक्ष। आपको याद है अभी 44 नंबर का चेस ओलंपियाड, ये पहली बार भारत में हुआ, भारत के तमिलनाडु में भी कहाँ? चेन्नई में हुआ, जिसका शुभंकर मैस्कोट था थम्बी। तो यहाँ से एक पॉइंट मैंने आपको लिंक करके याद करवाया था, थम्बी से याद आना चाहिए आपको नल्ला थम्बी। नल्ला थम्बी कौन है? ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जो CSIR की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, नल्ला थम्बी। तो इसी तरह से मैंने ये नाम आपको याद करवाया था, ताकि आपको ये नाम याद रहे, क्योंकि आपको ये मैस्कॉट, ये शुभंकर तो याद है, तो यहाँ से वो नाम आप इजीली याद कर लोगे। तो ये जो 44वां चेस ओलंपियाड हुआ चेन्नई में, इसको किसने जीता? उज्बेकिस्तान ने जीता। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा कि अगला 2026 में जो ये चेस ओलंपियाड होगा वो कहाँ पे होगा? हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। और अभी हमारे 75वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? ये प्रणव बने थे, तमिलनाडु से हैं ये। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे, पूरा का पूरा वीडियो बना करके अपलोड किया, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे आपने वो जरूर देखा होगा और उसकी क्विज भी लगाई होगी। तो अब आपका एक टेस्ट मैं लूंगा। आपको पता है उसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया और इसमें भारतीय महिला टीम की कप्तान बनी है हरमनप्रीत कौर। लेकिन मेरा प्रश्न है कि इसमें पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे कौन रहा, ये आप लोग बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया? तो आंसर होगा ब्रिटेन। अरे भैया, कोई ब्रिटेन वालों से कहो तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? तुम अभी तक इसी की वैक्सीन बना रहे हो, उधर चाइना ने नया वायरस भी बनाना शुरू कर दिया। तो याद रखना, अभी तो प्रश्न यही है कि ब्रिटेन ने एक ऐसी बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है जो ओरिजिनल कोरोना स्ट्रेन और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। और इसी के साथ ब्रिटेन पहला ऐसा देश बन गया जिसने इस तरह की वैक्सीन को मंजूरी दी है। शाबाश, ताली बजाओ भैया। और इसका नाम है मॉडर्ना वैक्सीन। अच्छा, वैक्सीन की बात है तो दो नाम आपको और याद रखने पड़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि भारत ने जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स। और अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा है कि अभी भारत में मवेशियों में जो एक वायरस फैल रहा है जिससे उनकी त्वचा पे गांठें बन जाती है, तो उसके लिए हमने एक स्वदेशी वैक्सीन डेवलप कर दी है, उसका नाम है लंपी प्रोवैक। बाकी आप जानते हो अभी यूके में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया था किसे? मिशेल पूनावाला। और अभी यूके संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया था तनुजा नेसारी को। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि इसका 22वां संस्करण था, जिसमें भारत ने 22 ही गोल्ड जीते थे, यह अभी बर्मिंघम यूके में ही हुआ था। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है जो अभी 16 अगस्त 2022 को शुरू हुआ? तो आंसर होगा डूरंड कप।
तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, जो अभी 16 अगस्त 2022 से शुरू हो चुका है। इसका उद्घाटन मैच FC गोवा और मोहम्मडन SC के बीच खेला गया। कहां पे खेला गया? कोलकाता में। ये कोलकाता, इम्फाल और गुवाहाटी में खेला जाएगा और इस बार ये इसका 131वां संस्करण है। ये जो डूरंड कप है ये भारत में 3 प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है। इसके अलावा बाकी 2 हैं, इंडियन सुपर लीग और सुपर कप। डूरंड कप की बात करते हैं तो पहली बार इसे 1888 में शिमला में खेला गया था। अब तक इसमें सबसे सफल टीम रही है 2 टीमें हैं, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल। दोनों ने 16-16 बार खिताब जीता हुआ है। देखो कुछ और ट्रॉफीज या कप्स हैं जिनका संबंध फुटबॉल से है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं। जैसे कि संतोष ट्रॉफी पूछ लेंगे, इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से। अभी आपको पता है 2022 में जो 75वीं संतोष ट्रॉफी हुई थी उसको केरल ने जीता था पश्चिम बंगाल को हरा करके। BC रॉय ट्रॉफी पूछ लेंगे, फेडरेशन कप पूछ लेंगे, कलिंगा कप पूछ लेंगे, मर्डेगा कप बताओ, रोवर्स कप बताओ, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सुब्रतो कप, इन सब का संबंध आपके फुटबॉल से है। तो ये याद रखना आप बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में BCCI के पूर्व सचिव का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? अमिताभ चौधरी। तो BCCI के पूर्व सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे अमिताभ चौधरी का भी निधन हो गया। अच्छा, ये अमिताभ चौधरी हैं, इनको आप अमिताभ कांत से कंफ्यूज मत करना। अमिताभ कांत तो अभी जिंदा है, नीति आयोग के पूर्व CEO। और अभी आप जानते हो G20 के लिए भारत का शेरपा इनको बनाया गया। वैसे अभी नीति आयोग के आपके मन में आएगा, जरूर आएगा, आना चाहिए। अभी इसके नए CEO कौन बन गए? परमेश्वरन अय्यर बन गए। और नए उपाध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सुमन केबेरी। बाकी अभी भारतीय इंटरनेट के जनक थे BK सिंघल, इनका भी निधन हो गया। और भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों का जनक, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जनक कहा जाता था डॉक्टर V कृष्णमूर्ति को। ये भेल के, सेल के और मारुति इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका भी अभी निधन हो गया। BCCI, इसके अध्यक्ष हैं कौन? सौरव गांगुली। और इसके सचिव है जय शाह। ये याद रखना बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी अगस्त 2022 में फीफा ने किस देश के फुटबॉल के शासी निकाय को निलंबित कर दिया? तो आंसर होगा भारत। तो ये अच्छा तो नहीं हुआ, पहली बार हुआ 85 सालों में, 85 ईयर्स में पहली बार फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। कारण क्या है? नियमों का उल्लंघन करने पर यह फैसला लिया गया। अब इससे होगा क्या? तो एक तो जो इंटरनेशनल इवेंट होते हैं उसमें हमारी टीम हिस्सा नहीं ले पाएगी। और एक बात तो अभी आप जानते हो, अभी अक्टूबर में भारत में होना है अंडर-17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। अब ये तय सीमा में नहीं हो पाएगा। और इतना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी मेजबानी भी हमसे छीन ली जाए। अच्छा, फीफा की बात करते हैं। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। आप जानते हो फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये इस साल के अंत में होगा कतर, दोहा में। जिसका मैस्कॉट शुभंकर है लाइब। इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है बाइजूस। और अगला वाला 2026 वाला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? 3 देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। मैं आपको बता ही चुका हूँ, अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जो 75वीं संतोष ट्रॉफी है 2022 वो जीता है केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा करके। और अभी आपको याद होगा 2022 में जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप हुआ था कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में, उसको भारत ने जीता बांग्लादेश को हरा के। और अभी 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया सुनील छेत्री को, जबकि वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया मनीषा कल्याण को। और किस भारतीय फुटबॉलर के ऊपर नामची सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है? तो आंसर होगा बाईचिंग बूटिया। और बताओ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रंजीत बजाज को। और 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ये होंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किसने शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, एक तो वीडियो को लाइक नहीं करा तो एक तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इनके क्विज लगा लेना और टॉपिक वाइज अभी जाकर के देख लो, बाद में आप भूल जाते हो। अभी याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, वीडियोस देख लो क्योंकि शाम को फिर एक और मिल जाएगा, फिर वापस चढ़ जाएगा नहीं तो। और क्विज भी लगा लेना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।